हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका आकाश भैया आज आपको एक अलग ही शो दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, द ग्रेट डायनासोरस सीक्रेट, द ट्रुथ इज टेकिंग फ्लाइट। तो जो भी कुछ होगा इसके अंदर वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज़। तो मज़े करिएगा, देखिएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देख लो मैडम, आप कहाँ पे भी हो। ऊपर आसमान की ओर देखिए, ये हमेशा खूबसूरत पक्षियों से भरा रहता है और हवा में उड़ता हर पक्षी अपने साथ एक प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। विकास का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे बनने में लाखों साल लग गए। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन पृथ्वी के समय में बहुत पीछे जाना होगा। आकांक्षा मैम, कहाँ हो आप? दिख नहीं रही इसमें। किस पहाड़ी में छुपी हो? हमें पिछले हिमयुग के भी पार जाना होगा। जब विशाल मैमथ्स के झुंड मीलों तक सफर किया करते थे। हमें उस समय से भी पीछे जाना होगा जब खूंखार स्माइलोडॉन बाघ अंधेरे में शिकार करते थे। पक्षियों का ये रहस्य उससे भी यार, ये 6.5 करोड़ साल पुरानी उनकी कहानी। कहाँ आ गया लग रहा है। मेसोजोइक में आपका स्वागत है। ये वीडियो शेयर करना था आकाश से। ठीक है, लग रहा है हम ही घूम रहे हैं। वही चीज़ मिस कर देते हम लोग घूम रहे हैं कि नहीं? हैं। घूम रहे हैं। ये डायनासोरों की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो विशालकाय जानवरों से बवाल भरी है है, भाई। जो पेड़ों से भी ऊंचे है। लेकिन धरती पर घूमने वाले सिर्फ ये विशाल जानवर ही नहीं है। ये छोटा जीव भी एक डायनासोर। मिलिए माइक्रोरैप्टर से। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसके हरे शल्क और खुरदरी त्वचा कहाँ है।
के रूप में ही देखा है, लेकिन विज्ञान ने एक कहीं अधिक रंगीन सच्चाई को उजागर किया है। पृथ्वी की गहराई में छिपे जीवाश्मों ने हमें दिखाया है कि कई डायनासोर वास्तव में पंखों से ढके हुए थे। कुछ खुद को गर्म रखने के लिए रोएदार थे। कुछ के पास दिखावे के लिए चमकीले और शानदार पंख थे। और कुछ जैसे कि हमारा दोस्त माइक्रोरैप्टर, इनका इस्तेमाल अपनी छलांगों को और बेहतर बनाने के लिए करते थे। मेसोजोइक युग के दौरान जमीन काफी ठंडी हो सकती थी और ये विशाल वनस्पतियों से भरी हुई थी। जंगल की जमीन पर इन अंधेरी गहराइयों में पंख उड़ने के लिए नहीं थे। उनका एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम था, डायनासोरों को गर्म रखना। से ये मशहूर टीरेक्स का रिश्तेदार है, लेकिन ये एक बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ध्रुवीय भालू को घने बालों की जरूरत होती है, इस विशाल शिकारी को भी अपने शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए रोएदार पंखों के एक मोटे कोट की जरूरत थी। उसके पंखों से एक विशाल, गुस्सैल और बहुत बड़े चूजे जैसा दिखाते हैं, लेकिन यकीनन आप उसके मुंह पर यह बात नहीं कहना चाहेंगे। पंख प्रकृति का बेहतरीन फैशन स्टेटमेंट भी है, जैसा कि आप इस ओविरैप्टर पर देख सकते हैं, जो उड़ भी नहीं सकता। इसके बजाय वो अपने हाथों और पूंछ पर मौजूद उन खूबसूरत रंगीन पंखों का इस्तेमाल दिखावे के लिए कर रहा है। उन्हें लहराकर वो दूसरों से कह रहा है, मुझे देखो, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर डायनासोर हूं। ये डायनासोर बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करता है जैसा आज के मोर और टर्की। बर्फ में खुद को गर्म रखने से लेकर धूप में अपना जलवा बिखेरने तक पंखों ने डायनासोरों के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रोडोंटिड्स जैसे कुछ चतुर और छोटे डायनासोरों ने महसूस किया कि ये पंख कुछ और भी अद्भुत कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पंख हवा को इस्तेमाल कर सकते थे लहराने में। जंगल की ऊंची चोटियों पर यह एक बेहद खतरनाक दुनिया थी, और यदि आप छोटे थे तो आपको अविश्वसनीय रूप से तेज होना पड़ता था। यहाँ आर्कियोप्टेरिक्स प्रकृति में ढलने का एक जीता जागता सबूत है। एक कौवे से भी छोटा जीव जिसके मुंह में छिपकलियों जैसे दांत हैं, और जो अपने पंखों पर मौजूद नुकीले पंजों की मदद से खुरदरे पेड़ों के तनों पर चढ़ता है। इसके पंख अभी पूरी तरह से उड़ने के लिए इतने मजबूत नहीं हैं,
लेकिन ये बिना किसी परेशानी के एक डाल से दूसरी डाल तक हवा में लहरा सकता है। इस बीच टेरानोडॉन, आसमान का राजा, एक खूंखार शिकारी झुंड के रूप में उड़ता था। टेरानोडॉन अक्सर बादलों की ऊंचाइयों में अपने इलाके के लिए महायुद्ध लड़ते थे। जब आसमान में ये हाई एक्शन ड्रामा चल रहा होता था, तब जमीन की कहानी भी कुछ खास अलग नहीं हुआ करती थी। वेलोसिरैप्टर जैसे खूंखार शिकारी समूह इधर उधर दौड़ने और अपने अपने इलाके पर कब्जा करने में व्यस्त थे। और फिल्मों में आप जो देखते हैं उसके बिल्कुल उलट वे भी पंखों से ढके हुए थे। जब डायनासोर आसमान में उड़ने के तरीके खोज रहे थे, तब पानी की दुनिया में उड़ान के अपने खुद के उस्ताद थे। इस युग के महासागर खूंखार और चुनौतीपूर्ण थे, जहां विशाल लहरें और तूफान लगातार पानी के नीचे की दुनिया में तबाही मचा रहे थे। इलास्मोसॉरस एक डायनासोर नहीं था, लेकिन ये उतना ही शानदार था। आधुनिक शार्क या व्हेल की तरह तैरने के लिए पूंछ का उपयोग करने के बजाय ये पानी की धाराओं के बीच वस्तुतः उड़ने के लिए 4 विशाल फ्लिपर्स का उपयोग करता था। प्राचीन दुनिया का एक और महान रहस्य है, ताकतवर मोसासॉरस। जब डायनासोर जमीन पर राज करने में व्यस्त थे, तब रेंगने वाले जीवों के एक बिल्कुल अलग परिवार ने समुद्रों पर कब्जा कर लिया था। मोसासॉरस वास्तव में आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों और सांपों का एक करीबी रिश्तेदार है। जब हम डायनासोर की दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके सबसे प्रसिद्ध दैत्य को बिल्कुल नहीं भूल सकते। टायरेनोसोरस रेक्स का नाम सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में उस परम खूंखार शल्क वाले जानवर की तस्वीर बन जाती है। लेकिन विज्ञान ने इस अत्याचारी राजा के एक नरम और कहीं अधिक आश्चर्यजनक पहलू को उजागर किया है। यहां अंधेरे में नीचे ध्यान से देखिए, वो रोईदार जीव एक टी-रेक्स का बच्चा है। क्रिटेशियस काल के जंगल में छोटा होना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था और वहां बहुत ठंड भी हो सकती थी। आज के पेंगुइन के बच्चे की तरह ही ये छोटा शिकारी अपने शरीर की गर्मी को बचाए रखने और अपने सबसे नाजुक सालों में जिंदा रहने के लिए मुलायम पंखों के एक मोटे कोट पर निर्भर था। लेकिन वे लंबे समय तक छोटे और रोएदार नहीं रहे। जैसे जैसे एक टी-रेक्स बड़ा होता गया, उसका विशाल शरीर अंदर से एक भट्ठी की तरह बन गया। उसने अपने उन बचपन के पंखों को गिरा दिया और उनकी जगह मोटी बख्तरबंद त्वचा ले ली। जब हम मेसोजोइक युग के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर उन विशालकाय जीवों की ओर ही देखते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैरों
तो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आएगी। मिलिए कॉम्पोसोग्नेथस से। कई टन वजनी दिग्गजों से भरे जंगल में ये छोटा सा शिकारी मुश्किल से एक मुर्गे के आकार का था, लेकिन इसका आकार भले ही छोटा हो, इसने अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से उस कमी को पूरा कर दिया था। जब विशाल शिकारी बड़े शिकार के लिए लड़ रहे होते थे, तब ये छोटे, फुर्तीले और अवसरवादी जीव जंगल की सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे। इनकी हल्की और खोखली हड्डियों का मतलब था कि ये पलक झपकते ही अपनी गति बढ़ा सकते थे। वे हमेशा चौकन्ने रहते थे, एक झटके में अपना भोजन छीनने और बड़ी झाड़ियों में गायब होने के लिए तैयार, इससे पहले कि बड़े शिकारियों को उनके वहां होने का पता भी चले। डायनासोरों ने हमारे ग्रह पर 16 करोड़ से अधिक वर्षों तक राज किया। वे हर आकार और रूप में थे। जमीन हिला देने वाले विशाल दैत्यों से लेकर हवा में उड़ने वाले छोटे पंखदार जीवों तक। लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है और तारों के बीच से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जब वो महाविनाश आया तो विशाल डायनासोर खुद को ढाल नहीं पाए, लेकिन उन छोटे पंखों वाले बचे हुए जीवों का क्या? जिन्होंने आसमान में उड़ना सीख लिया था, उनके पास एक बहुत बड़ा फायदा था। वे नए घर, नए भोजन और एक स्वस्थ होती नई दुनिया में जीवित रहने के नए तरीके खोजने के लिए उड़कर दूर जा सकते थे। तो अगली बार जब आप फुटपाथ पर किसी कबूतर, बर्फ में किसी पेंगुइन या हवा के साथ उड़ती किसी चील को देखें, तो जरा करीब से देखिएगा। आप केवल एक पक्षी को नहीं देख रहे हैं, आप एक महाविनाश से बचे हुए जीव को देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं एक डायनासोर को। चलो
इसको ना ड्राइव फाइव Just have a view. तो फाइनली हम लोग घूम चुके हैं और जो भी हुआ यहाँ पे आप लोगों ने देखा और आप तो आई होप आप लोग को मज़ा भी आया होगा।